दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मॉग गन्स हो चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है। कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। पूरे दिल्ली में तो अभी प्रदूषण का स्तर प्राइमरी लेवल पे है, पुअर कैटेगरी में, लेकिन आनंद विहार में पूरे दिल्ली से डबल है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर वही निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे और ये बात समझ में आ रही है कि ये दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर दो बस अड्डे हैं, कौशाम्बी का बस अड्डा आनंद विहार का है। हजारों की तादाद में डीजल की बसें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। दूसरा जो मेजर कारण समझ में आ रहा है कि आरआरटीएस का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका डस्ट पोल्यूशन इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा जो कारण समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर आनंद विहार का जो बस अड्डा है, इसका जो बसों के निकासी का रास्ता है जहाँ काफ़ी जाम होता है, वो एक मेजर सा। और चौथा जो है, चूँकि रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, 200 बस अड्डे हैं तो सड़क पे भी जाम है। तो इन चारों को फोकस करके अधिकारियों को अभी निर्देश दिया गया है कि काम करें। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार से भी निवेदन करता हूं कि कम से कम जब तक दिल्ली में पोल्यूशन है, डीजल की बसों को भेजना बंद कर दें, इलेक्ट्रिक बसें या सीएनजी बसें भेजें, जिससे कि आनंद विहार में खास तौर से जो ये डबल AQI है उसे कम किया जा सके। पानी का छिड़काव तो हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। इसके अलावा आपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया? मुख्यमंत्री साहिबा भी आपके साथ मौजूद थी। देखिए, अभी तो 3 मुख्य तौर पर, एक तो ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है कि यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं जिससे कंजेशन है उसे कम किया जा सके। डीटीसी को ये दिया गया है, आनंद विहार बस डिपो को, कि जो बसों का रूट है जहाँ कंजेशन लग रहा है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उनके साथ भी जो है तालमेल बनाने के लिए जो यहाँ के हॉट स्पॉट के इंचार्ज हैं उनको निर्देश दिया गया। खुद आपका विभाग और आप सख्ती बरते हुए चालान तक कर रहे हैं, लेकिन वो हल निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ये समस्या केवल उत्तर दिल्ली की नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली में जितना पोल्यूशन पैदा होता है उससे ज़्यादा बाहर से आ रहा है। अब दिल्ली में तो हमने सारी बसों को सीएनजी में कर दिया, अब 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, लेकिन अब इन डीजल की बसों का क्या करें? आप कह रहे हैं कि दिल्ली की समस्या नहीं है, लेकिन जो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनका सीधा कहना है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विफल है। पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ समाधान नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब अकेला राज्य है जहाँ पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। हमारी सरकार बनी, पंजाब में आज की डेट में 1700 पराली जली थी 22 में। इस साल केवल 1100 जली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार डबल हो रही हैं। 2022 में जो उत्तर प्रदेश हरियाणा में पराली जलने की घटना थी वो 423 थी, इस साल 1125 हो गई हैं। तो मेरे सोचना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नौटंकी करने की जगह अपने कहें, अपनी 4 सरकारें हैं, कुछ भी अगर हमारा आधा भी काम करना वो शुरू कर देना जो हम कर रहे हैं, तभी पोल्यूशन का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा।